आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अकाउंट में अगर हम बात करें तो दो अकाउंट हमको बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके दो चीज़ें आ गई, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट जो है बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और फिर करेंट अकाउंट। वही अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट जो है बनाना पड़ेगा, वो भी कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है। नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हैं तो आपको दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। कौन कौन से? एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। उसके बाद वही अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं तो आपको जो है एक ही अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, वो है आपका कैपिटल अकाउंट ओनली। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट जो है बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है आपका फिक्स्ड बैलेंस शो करता है, और वही करेंट अकाउंट जो है आपका एडजस्टमेंट जितने भी होते हैं, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब देखिए फिक्स्ड बैलेंस में क्या क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स के, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल, बाद में जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है वो सारे जो है इसमें आएंगे। सिर्फ ये दो जो है इसमें आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बैलेंस। ठीक, अब वही अगर हम बात करें करेंट अकाउंट में तो इसमें क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, पार्टनर का कमीशन आ गया, रिजर्व भी इसी में आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसमें आ गया, ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये सब जो चीज़ें हैं करेंट अकाउंट में, इसका नाम क्या है, एडजस्टमेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो इस अकाउंट में आपको लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब जो है एक ही आपके अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो उम्मीद है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको फ़र्क समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट आपका क्या होगा, बिल्कुल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। यहाँ पे डेबिट आपको दिखेगा, यहाँ पे क्रेडिट, जितने भी एक्सपेंसेस है पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पे लिखेंगे और जितने भी इनकम से यहाँ पे लिखेंगे। अब जो है पीएल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि हम जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसके किसके बीच में, हम पार्टनर्स के बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे प्रॉफिट को। अब यहाँ पे देखिए टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स की सैलरी यहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स के कमीशन को यहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे लिखेंगे, रिजर्व यहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्रॉफिट जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जितने भी हम लोग एक्सपेंसेस है पार्टनर से रिलेटेड वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब जो है यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ पे चल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए अभी जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें आपका एक आएगा मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपको कोई बोल दे क्वेश्चन में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको ये चार्ज करना है तो उस चीज़ को हम कहाँ पे चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखाएंगे। तो मैनेजर कमीशन हमेशा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा, क्योंकि ये पार्टनर नहीं होता ना, मैनेजर ही ये कभी कभार आता है। पार्टनर्स तो ऑलवेज रहते हैं ना, वो आपके कंपनी के बिजनेस के शेयर होल्डर है, तो इस वजह से ये आपका पार्टनर नहीं है। इस वजह से पार्टनर का जो भी एक्सपेंसेस होता है हम पीएल अप्रोप्रिएशन में लेके जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होता है हम कहाँ पे लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर मैनेजर कमीशन हमारा आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो हमारा कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर वही पार्टनर्स कमीशन आएगा
तो वो कहाँ पे दिखेगा, पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिया, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि मैनेजर कमीशन हमेशा इसमें जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वही पार्टनर्स कमीशन हमेशा कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।